हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने कॉमर्स से कुछ डिटेल्स की थी। कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में जानते, उसमें बीके, ओसीएम, एसपी और इकोनॉमिक्स भी था। तो आज हम ओसीएम के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस के बारे में जानेंगे। ओके, मैं हूँ आपका दोस्त हितेश जैन। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो हमारा फर्स्ट पर आता है ह्यूमन एक्टिविटी। अब बिजनेस है, बिजनेस कौन करता है? यस, ह्यूमन ही करता है। तो इस बिजनेस कैटेगरी में ह्यूमन की दो एक्टिविटी होती है, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैंने यहाँ लिख दिया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है जो कुछ भी काम करते हैं, हम जो कोई काम करते हैं, जैसे रीड करना, आप मोबाइल देख रहे हो, ऐसे खाना खाना, वॉकिंग करना, ये सब हम काम करते, बट पैसों के लिए काम नहीं करते। हम अपने मन रखने के लिए, हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब आपको मालूम पड़ गया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हो गया। तो अब आपको ये भी मालूम पड़ गया होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या। नॉन इकोनॉमिक मतलब पैसा नहीं कमाना, तो इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाना। पैसे किस जरिए कमाए जाते हैं? बिजनेस के जरिए। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये भी पैसा कमाते हैं अपने क्लाइंट से, क्लाइंट के काम करके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके, उनसे फीस चार्ज करके पैसे कमाते हैं। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट, वही छोटा मोटा जॉब, छोटा मोटा इन सेंस बड़े जॉब भी होते हैं, मीन्स किसी के अंडर काम करना। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी आते हैं इसके अंदर। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट जानते हैं बिजनेस के बारे में। हम बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और इनके कुछ फीचर्स भी होते हैं वो भी जानेंगे। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। पहले तो बिजनेस का एक सिंपल मीनिंग बता दो। बिजनेस इज डील्स विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ दोस्तों, जो बिजनेस होता है वो ये बताता है कि हमें कुछ भी प्रोडक्शन करनी चाहिए और उससे आगे मार्केट में बेच देना चाहिए। तो हमारे प्रोफेसर हैनी जी भी यही कहते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी में एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें दिशा बताती है, हमें डायरेक्ट करती है कि हमें वो करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? तो हम देखते हैं द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। हाँ दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो हमें दिशा बताती है, जो हमें डायरेक्ट करती है कि हमें अच्छा खासा प्रोडक्शन करना चाहिए, अच्छे चीजें बनानी चाहिए जो मार्केट में अच्छी यूटिलाइज हो, अच्छी लोगों की डिमांड हो। वही प्रोडक्शन जाके एक अच्छा प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ बनेगा। अच्छा लोग, अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे, वे लेंगे, और वे लेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे अच्छे खासे। तो अच्छा से प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, अच्छे खासे आपकी वेल्थ भी होगी। यही प्रोफेसर हैनी कहते हैं, बहुत इजी डेफिनेशन है, आप पेपर में और एग्जाम में लिख भी सकते हो। तो अब हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस के फीचर है, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट पे आता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों, आपको ये तो पहले ही मालूम है कि हमने पहले पढ़ चुका है कि ह्यूमन एक्टिविटी में एन इकोनॉमिक एक्टिविटी था, उसमें बिजनेस था, प्रोफेशन था, एम्प्लॉयमेंट था। तो आपको मालूम ही होगा। फिर सेकंड है हमारा प्रॉफिट मोटिव, जिसे हम बायर एंड सेलर आते हैं। बायर जो खरीदता है, सेलर जो बेचता है। बिजनेस एक से होंगे नहीं, इसलिए दो और बहुत सारे होते, बट काम इन दोनों से होता है, बायर और सेलर। बिजनेस जो सेलर बेचेगा तभी बायर खरीदेगा, बायर खरीदेगा तभी सेलर बेचेगा। ओके, तो थर्ड होता है प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस करता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, तो उसका मेन एम यही होता है कि हम, भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं तो प्रॉफिट कमाने के लिए करूँ। तो फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, मार्केट में एक बिजनेस को ऐसी चीज ही प्रोडक्ट करनी चाहिए, ऐसी चीज ही बेचनी चाहिए जो लोगों के काम आए, जिसकी मार्केट में स्कैरसिटी हो, जिसकी कमी हो। जब वो बंदा, वो बिजनेसमैन जाके उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचेगा तो उससे लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और अच्छी कमाई होगी उस बिजनेसमैन की। उसी कारण प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस को भी एकदम प्रॉपर संबंध चाहिए मार्केट स्टडीज के साथ। और आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ दोस्तों, आपको ही मालूम है, अगर आप मार्केट में जाते हो कोई भी सामान खरीदने, जैसे आपके नोटबुक्स हो गए, पेन, पेंसिल, ये सब खरीदने जाते हो, तो आप किसके बदले खरीदते हो? हाँ दोस्तों, आप पैसों के बदले खरीदते हो। जब आप उसे पैसे देते हो तब आपको कुछ भी गुड्स या मटेरियल्स देता है। तो एक्सचेंज
मतलब आप उसके एक्सचेंज करते हो, आप बुक्स लिए उसे पैसे दिए, हो गया आपकी एक्सचेंज। तो आप पैसे को भी गुड्स ही समझो, आपने गुड्स दिए और गुड्स लिए, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी एंड मनी वर्थ। तो दोस्तों इसमें एक्सचेंज हम पैसे से करते हैं, बट आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम जो पहले होता था और अभी रेयरली होता है। बार्टर सिस्टम किसी भी गुड्स के बदले किसी गुड्स को देना, जैसे कि आप मुझे कुछ दे रहे हो तो मैं आपके बदले समझो मार्कर दूंगा, अभी कुछ मैं अपनी वॉच दूंगा, मैं अपनी मोबाइल दूंगा, तो ऐसे एक्सचेंज, एक गुड्स की जगह दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करना। तो आपको समझ आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट बहुत इजी है, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस है, डील करता ही है, तो कैसे गुड्स डील करता है? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। यहाँ दो गुड्स लिखे हैं मैंने, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो होता है जो आप कंज्यूम करते हो, मिल्क, टी, कॉफी, जो चीज आप कंज्यूम करते हो, कंज्यूमर गुड्स भी कहा जाता है। फिर आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो लोग लेते हैं जो बड़े बड़े कंपनी चलाते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी और ऐसे जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, वो सब कैपिटल गुड्स में आते हैं। हम जैसे लोग और आप जैसे लोग कंज्यूमर गुड्स की तरफ ही जाते हैं, बाकी जो बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वे कैपिटल गुड्स की तरफ जाते हैं। उन्हें भी कंज्यूमर गुड्स यूज होती है, बट एक्स्ट्रा कैपिटल गुड्स भी उनकी तरफ होते हैं। कंटिन्यूटी इन डीलिंग, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। तो दोस्तों बिजनेस तो कर रही है, एक बार बिजनेस के छोड़ देंगे तो इसे बिजनेस कहा जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, आप सही हो, इसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। अगर मैंने एक बार बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने फर्स्ट डील की है, तो मुझे सेकंड डील भी करनी चाहिए, थर्ड फोर्थ अनलिमिटेड डील करनी चाहिए। उससे कहते हैं कंटिन्यूटी डीलिंग। आप एक बार डील करके पैसे नहीं कमा सकते हो, आपको प्रोडक्शन करना है, उससे जाके आपको प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ रहेगा। वन टाइम प्रोडक्शन से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो आपको इसका पॉइंट का समझ गया होगा, कंटिन्यूटी डीलिंग हमें बिजनेस में डील करते ही रहना चाहिए। तो अब है अनसर्टेन रिटर्न्स। बिजनेस तो आप कर रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है। हम बोल नहीं सकते कि आज में बिजनेस प्रॉफिट होना ही होना है, हम बोल नहीं सकते, बाई चांस लॉस भी जा सकता है, प्रॉफिट ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है बिजनेस में। इसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो ये रिस्क है। हम रिस्क के बेसिस पे हम बिजनेस करते हैं। हर कोई अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, हर रिस्क के बेस पे काम करते हैं कि कभी उन्हें पता नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है। ओके, तो आपको पॉइंट समझ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हाँ दोस्तों, अगर बिजनेस से पैसा कमा रहा है तो उसे अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे कंज्यूमर के बारे में सोचना चाहिए, जो उसकी चीजें ले रहा है, जो उसकी चीजें खरीद रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो उससे ये मालूम पड़ता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ओके दोस्तों, तो आपने अब बिजनेस के बारे में आना, उसके कैरेक्टरिस्टिक जाने, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोफेशन के बारे में और प्रोफेशन के फीचर्स देखेंगे। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन में पैसे कमाते हैं कुछ अपने स्पेशल स्किल के साथ, फिर ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्किल को डेवलप करके उससे पैसा कमाते हैं। तो उसी स्पेशल स्किल्स के साथ जो काम बिजनेस करते हैं, जो पैसे कमाते हैं, उसे हम प्रोफेशंस कहते हैं। स्पेशल स्किल के साथ कुछ काम करना, स्पेशल स्किल कुछ एकदम स्पेशल जो सब लोग नहीं कर सकते, जिसके साथ बहुत कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा फोकस कर ही जो काम किया जाता है, उससे स्पेशल स्किल्स अपने डेवलप कर ही पैसा कमाते हैं। तो उसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ होते हैं विद एजुकेशन वाले, अच्छा पढ़ लिख कर अपने स्पेशल स्किल को डेवलप कर फिर प्रोफेशनल लाइन में जाते हैं। कुछ होते हैं विदाउट एजुकेशन, जो सिर्फ अपने ट्रेनिंग बेस पर अच्छे फोकस के साथ ही कुछ प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं। तो अब विद एजुकेशन वाले साथ देखें तो डॉक्टर, सीए, लॉयर और भी बहुत होते हैं, आर्किटेक्चर्स हो गए, बड़े बड़े प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर, ये भी एक स्पेशल स्किल के साथ जाते हैं। डॉक्टर्स भी विद एजुकेशन एमबीबीएस करते हैं, सीए भी कॉमर्स स्ट्रीम से ये चार्टर्ड अकाउंट बनते हैं, और लॉयर भी अच्छे खासे कोर्स करके लॉयर बनते हैं, जज बनते हैं। और विदाउट एजुकेशन में सर्कस यस, जो सर्कस में जो जोकर्स होते हैं ये पढ़े लिखे तो नहीं होते, हाँ, बट अपने स्किल्स को डेवलप करके, अपने पावर को डेवलप कर वे कुछ सर्कस करते हैं। और जो शो देखने आते हैं, शो टिकट से खरीद कर शो देखते हैं, उनसे वो तो पैसा कमाते हैं। जो शो देखने आते हैं उन्हें मजा आना चाहिए, कुछ अपनी ऐसी कला कर दिखाते हैं। फिर होते हैं मैजिशियन अपनी ट्रिक्स से कुछ भी कर ट्रिक्स से लोगों को शॉक करते हैं। उसी शॉकिंग को लोग देख कर शो की टिकट्स खरीदते हैं और उनके शोज देखते हैं।
और उन टिकट्स के जरिए वे पैसे कमाते हैं। फिर होता है बार्बर। हाँ दोस्तों, बार्बर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, फिर पढ़ लिखा कोई बार्बर नहीं बनता। बार्बर बनने के लिए भी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिससे अपने लोग अपने स्पेशल स्किल को, किसी को अच्छा लगता होगा मुझे बाल काटना बहुत पसंद है, तो वो जाता है बार्बर लाइन पर। बार्बर लाइन में जाकर और अपनी स्किल को डेवलप करता है। फिर उसी स्किल को डेवलप करके वो प्रोफेशनल लाइन में चले जाते हैं और अच्छे खासे बाल काटने के पैसे भी ले लेता है। जैसे कि बड़े बड़े हेयर सैलून्स हो गए, वो ज्यादा चार्ज क्यों करते हैं? क्योंकि वे स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आए होते हैं, वे हर एक हेयर स्टाइल को समझ कर ही हेयर कट करते हैं। तो अब हम प्रोफेशन के बारे में जान चुके हैं, तो हम कुछ फीचर्स के बारे में भी जानते हैं। तो इसके फर्स्ट फीचर है एम। हाँ दोस्तों, प्रोफेशंस की भी बिजनेस के कुछ मोटिव है, बिजनेस के कुछ एम है, तो प्रोफेशंस के कुछ एम्स हो गए। वो एम्स क्या रखते हैं? पहले तो पैसा कमाना। प्रोफेशनल लाइन में आए, इतना पैसा खर्च करके प्रोफेशनल लाइन में आए, तो पैसा कमाना ही उनका एम होगा। और सेकेंड एम उनके क्लाइंट्स की, सीए, लॉयर और डॉक्टर से पेशेंट होते हैं, उनके पेशेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाना। फीस लेते तो उससे पैसा कमाना होता है। सीए, लॉयर भी अपने क्लाइंट्स की हेल्प करते, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके उनसे फीस लेते, तो भी इनका इनकम हो गया। इन तीनों का मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनके तो शोज होते, टिकट्स होते, और इनके जो आप सैलून्स में एंट्री करते हो उनकी भी फीस होती है। ओके, तो इनका एम तो यही होता है। फिर हम आते हैं क्वालिफिकेशन पे, और हर एक की क्वालिफिकेशन अलग है। इनके हम साइड में रखते हैं विदाउट एजुकेशन की। हम एजुकेशन वालों की बात करें तो यहाँ डॉक्टर्स, सीए एंड लॉयर्स, इन सब की अलग अलग एजुकेशन होती है। डॉक्टर्स की एमबीबीएस होती है, सीए की चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है, हर कॉमर्स, ये भी कॉमर्स स्ट्रीम में, और लॉयर की भी एलएलबी, ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है। ओके, तो हम आते हैं, क्वालिफिकेशन हो गया है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल रिटर्न्स पे। ये सब प्रोफेशन तो है, लेकिन इनका फाइनेंशियल रिटर्न कैसा होता है? अब हर एक का फाइनेंशियल रिटर्न्स अलग होता है। डॉक्टर का फीस हो गया, इनके भी फीस होते हैं, हाई लो ऐसे होते रहते हैं, और इनके भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शोज के टिकट्स होते हैं। अब हम आते हैं कैपिटल पर। जो प्रोफेशन हाई लेवल पर जाकर काम करते हैं, खुद के ऑफिस बनाते हैं, खुद की हॉस्पिटल डेवलप करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर्स के हमने नाम सुने होंगे, वे बड़े बड़े हॉस्पिटल डेवलप करते हैं, तो उन्हें ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और उस बड़े हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर वर्क करते हैं बड़े डॉक्टर के अंदर, तो उन्हें कैपिटल की जरूरत नहीं होती। तो अब आपको समझा रहेगा कि जो हाई लेवल पर जाकर काम करता है, जो ऑफिस जाता है, उन्हें इनकी सबकी जरूरत होती है। रजिस्ट्रेशन, हाँ दोस्तों, डॉक्टर्स ये और इनकी रजिस्ट्रेशन तो होती है। डॉक्टर्स की भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में होती है, और लॉयर के भी कुछ बार काउंसिल एसोसिएशन इसमें रजिस्ट्रेशन होती है, और सीए की रजिस्ट्रेशन होती है, ICAI में होती है। तो इन सब की भी रजिस्ट्रेशन होती है, जो एक इनके लाइसेंस मिलते हैं। इस लाइसेंस के बेस पर ये अपने प्रोफेशनल लाइन चालू कर सकते हैं। फिर होते हैं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। जो प्रोफेशन होते हैं वो कोई जादूगर तो नहीं होते जो अपने प्रोफेशन उठा के किसी और के अंदर डाल दे और वो उसके जैसा बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनकी स्किल, जो उनकी प्रोफेशन टेक्निक है, वे दूसरे में ट्रांसफर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसके लिए नॉन ट्रांसफरेबिलिटी कहा गया है। अब आते हैं नेचर ऑफ वर्क पर। काम, नेचर ऑफ वर्क, हर एक का काम अलग है। डॉक्टर का काम पेशेंट को ठीक करना, सीए का कंपनी के अकाउंट्स बनाना, और फिर लॉयर के कंपनी के या फिर किसी बिजनेसमैन के या फिर किसी और केस को लड़ना। इनके तो आपको मालूम ही होंगे ये तीन क्या करते हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जरिए ही नेचर ऑफ वर्क पैसे कमाते हैं। डॉक्टर भी सर्विस कर पेशेंट को ठीक कर फीस कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों हमने प्रोफेशन के मतलब जान लिए हैं, स्पेशल स्किल्स क्या होते हैं, और फिर उसके फीचर्स देख लिए हैं। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसके पहले आपने दो देख लिए है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब लास्ट वाला है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट में स्टार्टिंग से आते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, बॉस और एक एम्प्लॉय का, एक वर्कर का। एम्प्लॉयर होता है बॉस, एम्प्लॉय होता है वर्कर। बॉस वन हु गिव्स अ वर्क, बॉस तो हर टाइम काम देता ही रहता है, वन हु गिव टू द वर्क, और बेचारे वर्कर को उनके काम करने पड़ते हैं जो बॉस ने दिए हैं। तो आपको समझ गया होगा, बहुत इजी है, इसमें कुछ और हार्ड एंड फास्ट समझ जैसा कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं अब फीचर्स। आपको जो फीचर्स दिख रहे होंगे, एम, क्वालिफिकेशन, मॉनेटरी रिटर्न्स, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, नेचर, ये सब तो आपने प्रोफेशन से पढ़े हैं, ऑलमोस्ट सेम है। तो हम देखते हैं फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट फीचर है हमारा एम। हर एक एम्प्लॉय का एम होता है कि अच्छा खासा पैसा कमाना, अच्छा वर्क कर अच्छा पैसा कमाना, बस यही एक एम होता है। सेकंड एम पर आता है क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन है जो हर एक जॉब के ऊपर डिपेंड होती है, स्किल्ड होती है और एक अनस्किल्ड होती है। इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी एक समझो ऑफिस है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस है जहाँ बहुत सारे सीएस और अकाउंटेंट काम करते हैं। उस ऑफिस में जो अकाउंटेंट होंगे वो स्किल्ड लेबर होंगे, और एक दूसरा एक और होता है ऑफिस बॉय जो फाइल्स यहाँ से पास करने के लिए होता है, चाय या फिर कुछ टी कॉफी इसका बाईपास करना हो तो ये सब काम ऑफिस बॉय करता है। अभी यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड, जो ऑफिस बॉय होता है वो अनस्किल्ड होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो एजुकेटेड नहीं होता है जितना अकाउंटेंट्स होते हैं। और अकाउंटेंट्स हाई लेवल पे आके स्टडी करते हैं, फिर एक अच्छा स्किल्ड एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो वहीं एक क्वालिफिकेशन फर्क पड़ता है। तो अब हम देखते हैं मॉनेटरी रिटर्न्स। मॉनेटरी रिटर्न्स मीन्स वेजेस एंड सैलरी। एक एम्प्लॉय को वेज और सैलरी ही मिलती है। वेज मतलब डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर मिलने वाले पैसे होते हैं, और सैलरी मतलब मंथली, क्वार्टरली, 3 महीने 4 महीने ऐसे बेसिस पर मिलने वाले सैलरी कहा जाता है। वही एक एम्प्लॉय की मॉनेटरी रिटर्न्स होती है। कैपिटल नहीं, जो कैपिटल की जरूरत नहीं होती जॉब में, बिजनेस और हमने प्रोफेशन में देखे थे एम्प्लॉयमेंट, कोई एम्प्लॉय को कोई कैपिटल आने की जरूरत नहीं होती। सारे कैपिटल जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, जो भी उनकी काम करने की चीजें होगी वो कंपनी प्रोवाइड करके देगी उसे। फिर आते हैं रजिस्ट्रेशन। एम्प्लॉय को बड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, एक कंपनी ही उसका रिकॉर्ड रजिस्टर करके रखती है उसके नाम, क्योंकि ये टाइम पे ये एम्प्लॉय बना था, इसने इतने टाइम तक एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम किया। तो हम देखते हैं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोफेशन के अंदर कि प्रोफेशन को जादूगर तो नहीं होते कि अपना स्किल उठाए किसी और को दे दे, तो वैसे ही हमारे एम्प्लॉय भी कोई बड़े जादूगर नहीं होते कि कोई भी स्किल उठा के उन्हें दे दी। समझो एग्जाम्पल देखते हैं, एक कंपनी है, एक कोई बंदा ज्वाइंट हुआ उधर, सालों साल काम किए, अब उसे वो जॉब छोड़ने का मन है, किसी और कंपनी में ज्वाइन होने का मन कर रहा है। तो जब ज्वाइन होते वक्त उसे अच्छी खासी ट्रेनिंग दी रहेगी, अच्छी खासी स्किल दिए रहेंगे, उसी स्किल के साथ उसने साल भर काम किए, अब वो निकल रहा है तो निकलते टाइम कोई दूसरा भी ऐड होगा, तो किसी दूसरे को अपनी स्किल उठा के दे नहीं सकता। जैसे कि मैं वो वॉच दे रहा हूँ, ले भाई ये वॉच ले, नहीं वो उसको ऐसा स्किल नहीं दे सकता। उस कंपनी को उस जो न्यू बंदा आने वाला है उससे भी ट्रेनिंग देनी होगी। ऐसे ही नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, एक एम्प्लॉय अपने स्किल अपने काम किसी और वर्कर पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर होता है नेचर ऑफ वर्क। हर एम्प्लॉय को उसका काम कर अच्छे पैसे कमाने पड़ते हैं, और हर एम्प्लॉयर को एक अपने एम्प्लॉय को अच्छा काम और उनकी सेटिस्फेक्शन रखने पड़ते हैं। तो अब आपने देख लिया होगा एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और एम्प्लॉयमेंट कौन कौन होता है, किसके रिलेशंस होते हैं, और फिर आपने उसके फीचर्स के बारे में देखे जो ऑलमोस्ट क्या पूरा ही प्रोफेशन के जो सेम है। तो मैंने आपको बोला कि आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ हमने एक्टिविटी के अंदर 2 देखी थी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो पैसे कमाने के लिए नहीं, जो काम हम करते हैं पैसे कमाने के लिए नहीं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो हम काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने 3 देखे थे, बिजनेस देखे थे, प्रोफेशंस देखे थे, फिर लास्ट वाला एम्प्लॉयमेंट देखा था, और उन तीनों के हमने डिटेल्स भी जान ली है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं।